जय हिंद दोस्तों। निफ्टी का जो 25,400 का पुट ऑप्शन है, दो लोट हमने सेल किए। अभी फिलहाल हम 4-4,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। लगभग हमने टॉप के आसपास सेल किया, वहीं से मार्केट ने कंटिन्यूएशन डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। अभी यहां से हमारा स्टॉप लॉस काफी दूर है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है तो हो सकता है कि यहाँ पर साइडवेज होकर नीचे की तरफ आए, बट अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है उसका मतलब जो निफ्टी है उसके अपर साइड जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये हमारा जो 25,400 का पुट ऑप्शन है उसका चार्ट है, जहां पर आप देख सकते हो 4,000 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। अगर मैं आपको इंडेक्स का चार्ट दिखाऊं तो इसमें आप साइकोलॉजी को समझना। एंट्री लगभग हमने यहाँ पर बॉटम के आसपास बनाई है, टारगेट लगभग हाई प्राइस के आसपास टारगेट होगा, सिंपल छोटा इसी कैंडल स्टिक के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 के आसपास है। अब साइकोलॉजी को समझना, देखो मार्केट प्रीवियस दिन क्या हुआ, नॉर्मल गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद कंटिन्यूएशन सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट अपसाइड में गया। आज मार्केट यहां पर ओपन हुआ, जो भी 12 के स्टॉप लॉस थे जब लो को ब्रेक किया और ओपन होते ही कंटिन्यू फास्ट सेलिंग देखने को मिली और अपने लो को ब्रेक किया, मतलब जो बाइंग कर रहे थे उन सब 12 को मार्केट निकाल चुका है। तो मार्केट यहां से डाउन साइड में 12 का एसएल नहीं है, तो डाउन साइड का मोमेंटम को कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया। फिर जैसे क्या हुआ, इसको ब्रेक डाउन किया, फिर काफी टाइम तक मार्केट यहां पर होल्ड करने लगा। और होल्ड से ज्यादा जरूरी है, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्राइजेक्शन कितना ज्यादा वीक बनाया है डाउन साइड में। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर छोटा कर देता हूं। कैसे कि मार्केट नीचे की तरफ आया, फर्स्ट कैंडल स्टिक के लो को ब्रेक किया, उसके बाद बार बार मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा स्लो आ रहा है कि मार्केट बारिश को निकाल चुका है, डाउन साइड में एसएल है नहीं, और बड़ी कैंडल स्टिक बनने से सबकी साइकोलॉजी नेगेटिव साइड हो जाती है कि मार्केट तो आज गिरना चाहिए। कल भी अपसाइड में गया, फिर भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, फिर से मतलब मार्केट आज डाउन साइड में गिरना चाहिए। अभी यहां से अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो हम एसएल देने के लिए रेडी है, क्योंकि हम हमेशा अपने प्रोसेस को फोकस करते हैं। तो यहां पर फिलहाल देखोगे आप तो मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 के आसपास है, यहां से आराम से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता। अगर आप इसमें बैंक निफ्टी में भी देखोगे, सबसे बड़ा क्या था, बैंक निफ्टी प्रीवियस दिन भी आप देखोगे होल्ड करने लगा। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, जो 55,500 का लेवल है उससे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट ने लो को ब्रेक किया, और लो को ब्रेक करने के बाद बार बार जो आपका नीचे की तरफ प्राइस एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्राइस एक्शन है, और मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डायरेक्शन अपसाइड में, तो उससे क्या है वापस जल्दी से बाहर से एक्टिव हो जाएंगे। और वहीं पर मार्केट क्या कर रहा है, अपने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यूएशन कर रहा है। अभी आप यहां पर देखोगे ना, मार्केट अपसाइड में है, फिर अच्छी खासी सेलिंग आई, तो बायर्स निकल चुके हैं। अभी मार्केट में नीचे बायर्स की स्टॉप लॉस नहीं है, अपर कहीं ना कहीं सेलर की स्टॉप लॉस है, तो मार्केट या तो यहाँ पर साइडवेज होगा या फिर यहाँ से अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। अगर ऐसे हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ से लगभग 80 पॉइंट हमारा टारगेट है, 20 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल है। अगर इसमें आप प्रॉफिट की बात करोगे तो सिंपल दो लोट के अंदर हमें 4,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। आधा टारगेट अचीव हो चुका है, और अगर कंटिन्यूएशन सेलिंग आती है तो लो प्राइस के पास में, या जैसी मार्केट में कोई वीकनेस होती है, या मार्केट अगर अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यूएशन नहीं कर रहा। अभी हमने ऑप्शन सेल क्यों किया, क्योंकि यहां से मार्केट में प्रीवियस दिन अच्छा मोमेंटम आया, आज मार्केट डाउन साइड आया। अगर मार्केट या तो अपर साइड में जाए या फिर यहां से मार्केट रिजेक्शन आए, साइडवेज होकर अपर साइड में जाए, लेकिन अगर अपर साइड में जाता है तो और साइडवेज होता है तो दोनों कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा, और मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू अपसाइड रहने की पॉसिबिलिटी आज के दिन ज्यादा है। अगर आप प्रीवियस दिन देखोगे तो मार्केट में जहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया था उन सब बार्स को निकाल चुका है। निकालने के बाद फिर से मार्केट ने एक बार सेलर्स को एक्टिव करवाया, उसके बाद मोमेंटम कर रहा है। अगर एसएल हो जाएगा तो एसएल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर साइडवेज रहने के बाद आराम से हाई वगैरह को ब्रेकआउट कर सकता है, यहाँ पर अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहेगा, आप पर 3,000 चल रहा है, कभी 3,500। हमारा फोकस ओनली फॉर ओनली किस पर है, अपने प्रोसेस पर। देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट दोनों के लिए हम रेडी हैं। अगर एसएल हिट होगा तो एसएल देने के लिए रेडी हैं, अगर टारगेट हिट होगा तो टारगेट के लिए रेडी हैं। हम अपने प्रोसेस को फोकस कर रहे हैं, बट अगर मार्केट अपर साइड मोमेंटम करता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फास्ट अप साइड में जाएगा, उतना बेस्ट होगा। लेकिन अभी मार्केट में आप समझने की कोशिश करना, ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया, 50% पहुंच चुका है मार्केट। अब ज्यादातर देखेंगे 50% के पास में आ गया, सेल करने की कोशिश करेंगे। मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा ना, हमने बिल्कुल बॉटम के आसपास एंट्री प्लान की, इस रेंज के अंदर रहेगा तो भी हमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस कब तक नहीं होगा, जब तक इसके लो को ब्रेक ना करे। जो आज इंट्राडे का लो है, अगर इसको ब्रेक करता है उसी कंडीशन में हमें लॉस होगा, नहीं तो जितना साइडवेज हो या जितना अपर साइड में जाए दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट होगा। बस आज के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर मार्केट को अपर साइड में जाना है। और मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद
आप देखोगे ना 50% के आसपास मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से फिबोनाची ड्रा करके बताता हूँ, या आज का हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है, 50% से अपर साइड सस्टेन करने लग गया। अगर मार्केट को नीचे आना था तो यहीं पे क्लोज करता, अगर नीचे आना है तो लो को ब्रेक कर देगा, अगर लो को ब्रेक नहीं करता है तो दोनों कंडीशन में हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल हम 4,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहे हैं, देखते हैं, होल्ड करते हैं। ऐसे रेट होता है, टारगेट होता है, अलग बात है, बट कहीं ना कहीं अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो लगभग 5,000 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं हम इसमें एग्जिट करेंगे। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे, ये स्लो अपसाइड में गया, 50% को भी क्रॉस किया है। बैंक निफ्टी मार्केट बार बार रिजेक्शन लिया, वापस कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो इसके बेसिस पर हर कोई अपना ट्रेड प्लान बना सकता है। इसमें यहां पर हम क्या कर देते हैं, अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में अपर साइड मोमेंटम और साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है, तो कोई बात नहीं। बड़े हर बार डेली बेसिस पर आप बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते कि हमें बड़ा टारगेट मिले, मार्केट अपर साइड मोमेंटम करे। बार बार यहां से हाई को ब्रेक कर रहा है, यहां पर देख रहा हूं, जब भी हाई को ब्रेक कर रहा है यहीं पे मार्केट है, तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहां पर साइडवेज टू अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। बट लगभग हमें ओवरऑल देखोगे, एक फेलियर हमने ट्रेड कैप्चर किया था, इसके अंदर छोटा सा हमारा क्या हो गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। तो इस ट्रेड के अंदर सिंपल हमारा है लगभग 2,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट बना है, क्योंकि एक फेले क्या हुआ, छोटा सा इस ट्रेड के अंदर 1,500-1,600 रुपए के आसपास हमारा ऐसे लिट हो था। लेकिन आज के दिन हम यहीं पर लगभग क्या करते हैं, 2,500 रुपए के आसपास अपने ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। यहाँ पर फिर भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसी बात नहीं है, अगर आप डेली देखोगे ना तो 1:2 से ज्यादा ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है। अभी इसमें क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा स्लो मोमेंटम आ गया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने लग गया। तो जो हमारे रूल्स होते हैं वो एग्जिट करने के, उसी के बेसिस पे करते हैं। और मार्केट में मॉर्निंग में वीकनेस आई, अगर जितना फास्ट जाता तभी होल्ड करते, तो यहाँ के आसपास हमने एग्जिट कर दिया है, जहां पर 2,500 रुपए के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू, जय हिंद।